हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स इन 29 इयर्स ओल्ड जो ग्रेड 5 से ग्रेड 6 की साइड जा रहे हैं। डिफ्यूज थिनिंग है, एवरेज डोनर एरिया है और कैसे हमने इनमें 4000 प्लस ग्राफ्ट इम्प्लांट करके 10 मंथ्स का तक का हम ऑलमोस्ट इनका जो रिजल्ट है वो एनालिसिस करेंगे। एक होता है डिफ्यूज मिनिएचुराइजेशन, जहाँ पर क्या होता है कि आपका पूरे सर में आपके जो हेयर है उनकी हेल्थ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आपके जो हेयर है वो पतले हो जाते हैं, पूरे सर में थोड़ा सा थिनिंग दिखना शुरू हो जाता है, बाल्डनेस दिखती है, आपका डोनर एरिया भी कंपैरेटिवली पुअर होता है उसमें। और उसके साथ अगर ग्रेड 6 आ जाए तो वो डिफ़िकल्ट लेवल बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि फिर आपका रिसिपिएंट एरिया काफ़ी बड़ा होता है, आपका जो डोनर एरिया है वो कम होता है। सो यहाँ पर हो जाता है डोनर रिसिपिएंट मिसमैच। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, हमने कैसे प्लान आउट किया था टू डिलीवर द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट एंड द मेडिकेशन। तो जैसे आप अब स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये डे 0 की फ़ोटोग्राफ है, पहले दिन जो सिचुएशन में पेशेंट हमारे पास आए थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इनका जो हेयर लाइन है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो चुका है, पीछे काफ़ी हद तक आपको बाल्डनेस दिख रही है। और अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा, जैसे मैंने बताया कि ग्रेड 5 से ग्रेड 6, ग्रेड 5 मतलब ऑलमोस्ट आपकी जो बाल्डनेस है वो यहाँ पीछे तक पहुँच जाती है। ये इसके साथ साथ यहाँ पर आपको छोटे छोटे हेयर दिख रहे हैं जो पतले हैं, वो ग्रो नहीं करते, जिसे हम डिफ्यूज थिनिंग बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट इनका आप देखोगे तो फ्रंट से लेके यहाँ तक पीछे का पूरा एरिया जो है वो कंपैरेटिवली डैमेज हो चुका है और वहाँ पर हमें बाल्डनेस भी काफ़ी अच्छे से दिख पा रही है। और अगर हम इनके साइड के एंगल देखें तो आपको जैसे मैंने बताया कि एवरेज डोनर या फिर पुअर डोनर भी आप एक बार बोल सकते हो। ये इनका डोनर एरिया है, साइड में आप देख पा रहे हो कि वहाँ पर भी हमें काफ़ी थिनिंग दिख रही है, बाल पतले हो गए। और दूसरी साइड भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी थिनिंग देखेगी कि बाल पतले हो गए। तो ये ग्रेड 6 एवरेज टू पुअर डोनर, बहुत ही वीक हेयर। ऐसी सिचुएशन में कैसे हम प्लान आउट करेंगे तो ताकि हमको जो आउटपुट है वो मैक्सिमम मिले। सो लेट्स गो एंड वॉच। तो अब आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो डे, जैसे मैंने बताया, डे 0 की फ़ोटोग्राफ है। अगर इनके केस में अगर हमें हेयर लाइन प्लान करनी है तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली हम हेयर लाइन ऊपर प्लान आउट करेंगे। देखिए अगेन बहुत नीचे आपको प्लान आउट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप पहले से अगर नीचे हेयर लाइन प्लान आउट करोगे तो उसका जो इन दी एंड आने वाला रिजल्ट है वहाँ पर आपका फोरहेड बहुत ज़्यादा छोटा दिखना शुरू हो जाएगा और वो मैच्योर नहीं दिखता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। सो कुछ इस तरह से हम इनका ऊपर से हेयर लाइन प्लान आउट करेंगे। अब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो है अप्रॉक्सीमेटली 4000 ग्राफ्ट की, जो जितने ग्राफ्ट हम मे बी निकाल सकते हैं इनके डोनर एरिया से। तो उसके सामने आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा रिसिपिएंट जोन है। ऑब्वियसली 4000 ग्राफ्ट से आप इतना बड़ा एरिया अच्छे से कवर नहीं कर पा सकते। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा लिमिटेशन रखेंगे और कुछ इतना सा एरिया हम प्लान आउट करेंगे 4000 ग्राफ्ट को लेते हुए। और बाकी का जो भी एरिया है उसको फ़िलहाल के लिए हम मेडिसिन का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड यू विल सी कि मेडिसिन से भी आप कितना अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपका जो सिचुएशन है वो काइंड ऑफ डिफ्यूज थिनिंग है, डिफ्यूज मिनिएचुरेशन का फेज़ है तो। और अगर साइड में से मैं आपको बताऊँ अगेन, इनकी जो हेयर लाइन है वो हम कुछ इस तरह से प्लान आउट इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ऑब्वियसली इट्स क्लियरली विजिबल कि इनके जो टेम्पल ट्राइंगल्स है वो भी थोड़ा सा डैमेज हो चुके हैं, थोड़ा सा नहीं ऑलमोस्ट वो डैमेज हो चुके हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि दिस इज़ अ कंप्लीट डोनर एंड रिसिपिएंट एरिया मिसमैच, जहाँ पर हमारे पास इतने सारे ग्राफ नहीं है कि हम सब कुछ कर सके। तो हमको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जो मैं ऑलवेज़ बताता हूँ कि जितना आप एडवांस ग्रेड में जाओ, ग्रेड 6, 7, यहाँ पर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो नेवर, डोंट बी एवर लाइक टू लेट और टू लेट। अब आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो इनके डोनर एरिया की फ़ोटोग्राफ है। आप देख पा रहे हो काफ़ी लिमिटेड डोनर एरिया है, जिसके साथ हमें इनका वर्कआउट करना है, इनका प्लान करना है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको थिनिंग दिख रहा है कि पीछे के नीचे के एरिया में कैसे इनके हेयर जो है वो पतले हो गए। सो इट्स वेरी लिमिटेड डोनर एरिया।
और इसका इस्तेमाल करते हुए देखते हैं हम कितना अच्छा हमको आउटपुट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो अब जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर वो है सर्जरी के दिन उनका जो फाइनल हमने हेयरलाइन प्लान आउट किया था उसके एंगल, जो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि हल्का सा इनको राउंड शेप में प्लान आउट किया था, क्योंकि इनका जो फेस है उस हिसाब से उनको थोड़ा सा राउंड जो शेप है वो ज़्यादा मैच कर रहा था। और ऑलमोस्ट हमने यहाँ तक का जो इनका एरिया है वो कवर किया हुआ है और इसको कवर करते हुए हम प्लान आउट करेंगे। साइड में उनको छोटे छोटे टेम्पल भी हमने बना के दिए ताकि यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा डैमेज है तो उनको हल्का सा थोड़ा सा वहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। अगर साइड से हम देखेंगे तो अगेन इनकी हेयर लाइन है वो कंपैरेटिवली हमने जो डिस्टेंस है वो इनफ रखा है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ऊपर रखिए या बहुत ज़्यादा नीचे रखिए, एक प्रॉपर पोजीशन पे रखा है जिसका आप जब फाइनल आउटपुट देखोगे तब आपको डेफिनेटली आइडिया आएगा कि यहाँ पर जो अभी बहुत बड़ा दिख रहा है वो एक बार हेयर ग्रोथ आ जाता है उसके बाद कैसा दिखता है। तो अब आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो है ऑलमोस्ट 75 डेज लेटर की फ़ोटोग्राफ। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये ऑलमोस्ट शेडिंग फेज चल रहा है, अभी 2 महीने के ऊपर थोड़े 5 दिन हुए जो आप शेडिंग फेज गिन सकते हो। उसके साथ साथ हल्का सा ग्रोथ फेज भी शुरू हो जाता है, अप टू 3 मंथ्स आपका शेडिंग फेज चलता रहता है। तो ऑब्वियसली अभी आप फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी सा आपको खाली दिख रहा है, पैचेस दिख रहे हैं, जो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। हेयर ट्रांसप्लांट के 2-3 महीने में आप एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करो वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ शेडिंग फेज। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ अच्छी नोटिस हो रही है, अगर आप देखोगे तो इनके जो बाकी के जो एग्जिस्टिंग हेयर है, इनके जो बाकी के नेचुरल हेयर है उसकी अगर आप थिकनेस देखोगे, उसकी अगर हेल्थ देखोगे तो ऑलरेडी इम्प्रोवाइज होना शुरू हो गई है। उसके साथ साथ उनके जो डोनर एरिया था वो भी काफ़ी अच्छा होना शुरू हो गया है। सो मेडिसिन जो हमने शुरू की है उसका ऑलरेडी इफेक्ट आना शुरू हो गया है, उसका ऑलरेडी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। सो यू कैन सी कि 3 महीने में हेयर ट्रांसप्लांट का तो अभी इतना अच्छा रिजल्ट दिखना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके सामने मेडिसिन का काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखना शुरू हो गया है। और अब आपके सामने जो फोटोग्राफ है वो ऑलमोस्ट 5 मंथ की है, 5 मंथ्स लेटर, और आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से इनका जो आउटपुट है वो दिखना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आप इनका डेंसिटी काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट कर पा रहे हो, यहाँ पर भी कर पा रहे हो, और यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ तक हमने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया हुआ है लेकिन वहाँ पर भी आप डेंसिटी अच्छे से इम्प्रोवाइज उनकी दिखनी शुरू हो गई है बिकॉज जो मेडिसिन उनकी शुरू है उनका बहुत अच्छे से उनके जो हेयर है उसके ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कितने अच्छे से दूसरी साइड पर भी आपको अच्छे से ग्रोथ दिखना शुरू हो गया है, और इनका जो डोनर एरिया है वो भी बहुत अच्छे से हील होना शुरू हो गया है। अगर आपको शुरुआत का जो फ़ोटो है वो याद है तो यहाँ पर ऑलरेडी इनकी जो डेंसिटी थी वो बहुत कम थी, ऑलरेडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थिनिंग थी, वो ऑलरेडी अभी अच्छे से इम्प्रोवाइज वहाँ पर भी होना शुरू हो गया है। तो अभी आप जो देख पा रहे हो वो ऊपर का एंगल है आफ्टर 5 मंथ्स, और ये ऑलमोस्ट ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, और यहाँ पर हमने बिल्कुल भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया हुआ है। ये जो ग्रोथ आपको जो भी कुछ दिख रहा है वो सब मेडिसिन का ग्रोथ है, यहाँ पर हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया है। हमने जो भी ट्रांसप्लांट किया है वो यहाँ पर हमने फ्रंट में किया है। तो यहाँ पर आप डेंसिटी थोड़ा बहुत देख सकते हो कि कितने अच्छे से यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा डेंसिटी दिख रही है कंपेयर टू दिस एरिया। तो बट यहाँ पर इतनी इनफ डेंसिटी है कि उनका जो बाल्डनेस है वो बहुत अच्छे से कवर हो रहा है। तो अब आप जो सामने देख पा रहे हो वो है ऑलमोस्ट 8 महीने बाद की फ़ोटोग्राफ, और यहाँ पर आप अब डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया ये हमारा ट्रांसप्लांटेड जोन है कि जहाँ पर हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया था, और ये वाला जो एरिया है वो नॉर्मल एरिया है जहाँ पर हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया था, बट फिर भी जो वहाँ पर आपको ग्रोथ दिख रही है ये है मेडिसिन की ग्रोथ, और ये है हेयर ट्रांसप्लांट और मेडिसिन की ग्रोथ। तो आप बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे दोनों के रिजल्ट को, और दोनों अप्रिशिएबल है, दोनों रिजल्ट अपने हिसाब से राइट पोजीशन पे है। अगर हम साइड का एंगल देखेंगे तो भी आपको अच्छे से दिखेगा कि यहाँ पर जो डेंसिटी है वो अच्छे से दिख रही है, यहाँ पर हल्का सा कम है, लेकिन यू शुड वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट, क्योंकि जैसे मैंने बताया थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धीरज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो यहाँ पर अगर दूसरा एंगल देखोगे तो बहुत अच्छे से इनका ऑलरेडी डेंसिटी आउटपुट अच्छा होना शुरू हो गया है। सो अब बारी आती है इनके 10 महीने के रिजल्ट की। सो पहले अगर हम एनालिसिस करें उससे पहले लेट्स गो एंड वॉच द प्रीव्यू।
As you can see, the smile, it tells you everything, but still let's do some analysis. अगर आप अभी इनकी सिचुएशन देखोगे और इनकी जो पहले की सिचुएशन देखोगे, आपको बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि हमने फ्रंट में जो प्लान आउट किया था वो था इनका हेयर ट्रांसप्लांट, और बाकी का जो एरिया था उसको हमने मैनेज किया था मेडिसिन से। और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इनका जो डोनर एरिया था, उनकी जो हेल्थ थी वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक थी, उनके हेयर की हेल्थ थोड़ी सी वीक थी, और हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ हेयर थे। तो इसका यूज़ करते हुए हमने इनका जो फ्रंट एरिया है बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया, और अभी आप बहुत अच्छे से इनका जो रिज़ल्ट है उसको अप्रिशिएट कर पा रहे हो। अगर मैं दूसरे एंगल से आपको दिखाऊँ, और डेंसिटी की अगर हम बात करें, बहुत अच्छे से इनकी डेंसिटी भी दिख रही है। और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, सॉफ्ट लुकिंग हेयर लाइन, नाइस मिक्सचर ऑफ द हेयर एंड द स्किन, तो वो भी काफ़ी अच्छे से आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो। डेंसिटी भी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पा रहे हो, और ऑलमोस्ट पीछे तक का एरिया है उनका बहुत ही अच्छे से ग्रोथ आप देख पा रहे हो। ऑलमोस्ट कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको ग्रेड 6 बोल्डनेस थी या इनका डोनर एरिया पुअर था। ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से इनको रिकवरी मिली हुई है। और ये दूसरा एक एंगल आप ले लो कि यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे से इनकी जो ग्रोथ है वो देख पा रहे हो। सो आई होप यू लाइक द रिजल्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट बिफोर एंड आफ्टर। कैसे हमने इनके डे 0 पर ग्रेड 6 पुअर डोनर डिफ्यूज थिनिंग पूरे को टैकल करते हुए एट द एंड ऑफ मंथ 10 हेयर ट्रांसप्लांट और मेडिसिन की हेल्प से इनका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का नंबर दिया हुआ है, आप उनके साथ बात कर सकते हो। डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।